तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सब लोगों के लिए मेरे दिल से नेक तमन्नाएं और आप लोगों के खुलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं दो स्टोरीज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। पहली स्टोरी है अनस की। अनस के साथ ये वाक़या तब पेश आया जब वो सऊदी अरब में एक स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे। तो उनकी स्टोरी की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या लिखते हैं। So the story starts when I was a student living in Saudi Arabia, and at that time I was in 7th standard, 14 years old exactly. तो हमारा स्कूल एक एम्बेसी स्कूल था ईस्टर्न रीजन अल खुबार में, नेम्ड एज पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल अल खुबार। और उस स्कूल में दो शिफ्ट्स हुआ करती थी, मॉर्निंग एंड इवनिंग। क्लास 2 से क्लास 7 तक इवनिंग में, बाकी नर्सरी और 8 to 12 मॉर्निंग में होती थी, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारी बस हमें स्कूल लगने से तकरीबन 30 मिनट पहले ड्रॉप कर देती थी। एक दिन हुआ यूं कि हमारी बस ने हमें उससे भी जल्दी, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स पहले ड्रॉप कर दिया। और उस वक्त तक स्कूल पता नहीं किसी वजह से लॉक था। शायद हम बहुत पहले आ गए थे या एडमिन में से कोई लेट हो गया था। तो अब हम दोपहर के 2 बजे सख्त गर्मी में स्कूल के बाहर खड़े थे। गर्मी बहुत शिद्दत की थी, ऑलमोस्ट 45 to 50 डिग्री। हम कुछ लड़के जो मेरे बस के ही थे और दोस्त भी थे, हम लोगों ने उस वक्त भूत बंगला जाने का प्लान कर लिया। जी हाँ, हम अक्सर बस में घर जाते हुए उस भूत बंगले को डिस्कस किया करते थे और झूठी और सच्ची मिक्स्ड बातें एक दूसरे को सुनाया करते थे। तो आज हम लोग स्कूल लगने से 1.5 घंटा पहले जो आ चुके थे, तो हमने डिसाइड किया कि एक चक्कर लगा कर आते हैं उस भूत बंगले का, जिसकी हमने इतनी बातें सुनी हुई थी और बाहर से भी बहुत बार देखा था, पर कभी चांस नहीं हुआ था अंदर जाने का। आपको ओवरव्यू देता चलूं सराउंडिंग्स का कि वो बंगला अबंडन्ड था और आसपास थिक पॉपुलेशन थी। पर उस दिन टाइम कुछ ऐसा था कि बहुत चहलकदमी नहीं थी लोगों की, क्योंकि गर्मी शिद्दत की थी और टाइम भी आराम करने का था, तो लोग वहां गली में मौजूद नहीं थे। हम मुनासिब मौका देखकर बंगले के करीब पहुंच गए। चूंकि हमारे बैग्स हमारे साथ थे, तो हमने उन्हें बाहर ही किसी सेफ जगह पर रख दिया और अंदर चले गए। अब उस बंगले में अंदर जाने के लिए सामने बहुत छोटी सी ग्रिल या फेंस थी, पुराने तर्ज की बनी हुई, उसी के साथ जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं। तो हम अपना यूनिफॉर्म बचाते हुए अंदर चले गए। ये बताता चलूं कि वो घर इतना बड़ा नहीं था, तो अंदर जाते ही पहली नजर हमारी एक कमरे पर पड़ी जो पूरी तरह जला हुआ था। पर एक चीज बिल्कुल सही थी, वो उस कमरे की दीवार पे लटका हुआ एक कैलेंडर था, जिसकी डेट देखने पे मालूम हुआ कि वो 90s का कैलेंडर है। फिर हम उस घर में घूमते रहे। कुछ खास तो नहीं मिला सिवाय कचरे के और धूल मिट्टी के। पर वहीं मुझे ग्राउंड फ्लोर पर घर के बीच में एक बंद दरवाजा दिखा, जो कि दिखने में छोटा था, किसी कमरे का तो नहीं लगता था। मैंने उसे खोलकर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं क्या देखता हूं कि मेरे सामने एक ऑलमोस्ट 6x8 साइज जितना बाथरूम है, जो कि इतना साफ है कि अभी अभी शायद कोई उसे इस्तेमाल करके निकला है। तो हम उस बाथरूम को बंद करके ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए। ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते ही अंदर एंटर होने के लिए एक दरवाजा मिला, जो कि सॉलिड आयरन का था और ऑलरेडी खुला हुआ था। तो हम अंदर चले गए। अब जरा इमेजिन करें कि हम आयरन गेट से अंदर घुसे तो सामने सीधी नाक की सिमत में लंबी सी कॉरिडोर है, जिसके लेफ्ट साइड ओपन बैल्कनी है और राइट साइड पर उसी बैल्कनी के साथ 2 कमरे हैं, जिनकी डायरेक्शन ऊपर बैल्कनी की तरफ है। तो पहले तो हम फर्स्ट रूम में गए, तो वहां पूरे कमरे में बुक्स और पेपर्स आधे जले और कुछ पूरे जले हुए थे। तो उस कमरे में इतना कुछ खास नहीं मिला। अब अगले कमरे का दरवाजा जैसे ही खोला तो आंखें दंग रह गईं।
और शायद हमारे इस बंगले में आने के आइडिया को रिग्रेट करने पर मजबूर कर देने वाले मनासिर थे। उस मंजर को देखते हुए हमारी आवाज तक बंद हो गई। हमने दरवाजा खोला ही था कि देखा कि कमरा मुर्दा कबूतरों से भरा पड़ा है। सारे कबूतरों की गर्दनें गायब थीं और बाकी बॉडी ऐसी जैसे उसको छुआ भी ना हो। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनका सिर्फ खून चूसने के लिए उनकी गर्दन काटी है। दूसरी बात यह थी कि किसी भी कबूतर का सर वहां कमरे में नहीं पड़ा हुआ था। सारे कमरे में सर के बगैर कबूतर मरे पड़े थे, और वो भी बेशुमार। उस सीन को देखकर हमारी चीखें निकल गईं और हम वापस भागने पे मजबूर हो गए। अब उस कॉरिडोर से भागते हुए हम आयरन डोर तक पहुंचे, जो स्टेयर्स को फ्लोर से मिलाता था। जिस वक्त हम यहां आए थे उस वक्त तो वो पहले से खुला हुआ था, लेकिन अब जब हम वापस जा रहे थे तो वो बंद था। और वो आयरन डोर इतना भारी था कि सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो हवा से या खुद ब खुद बंद हो गया हो। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद वो हमसे नहीं खुल सका। आखिरकार हमने ये सोचा कि इस बैल्कनी से छलांग मारी जाए, क्योंकि हम वहां डेड एंड पर थे, वहां कोई और फर्दर फ्लोर नहीं था और वापस जाने का एक ही रास्ता था, वो था वही आयरन डोर। अब जब हम बैल्कनी पे चढ़े और वहां से नीचे देखने लगे तो वहां तो उस घर का एक अलग ही हिस्सा दिख रहा था, जो हमने नीचे रहते हुए पहले नहीं देखा था। क्योंकि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था तो हमने वहां से छलांग मार दी। अब जैसे ही हम वहां से नीचे कूदे तो घर का नक्शा ही बिल्कुल बदल गया था। वो घर अब कहीं से भी छोटा नजर नहीं आ रहा था। जो बाहर से आगे पीछे हर जगह से एक छोटा सा घर लगता था। उस घर के सहन से खजूर के इतने पुराने दरख्त दिख रहे थे जो हमने कभी उस इलाके में ही नहीं देखे थे, और वो इतने पुराने लग रहे थे कि उनके पत्ते तक सूख चुके थे। अब यहां बात एक दो दरख्त की नहीं थी, वहां तो ताहद्दे निगाह खजूर के दरख्त ही नजर आ रहे थे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि तकरीबन 1000 एकड़ पर कुशादा जमीन दिख रही थी हमें। हम अब वाकई में डर गए थे कि हम किस भूत बंगले में आ गए हैं। बाहर निकलने का रास्ता कहीं से भी नजर नहीं आ रहा था। अब हम सब ने मिलकर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और आगे आगे चलते रहे। इधर उधर देखते देखते हम लोगों को अंदाजा हुआ कि पिछली तरफ एक गेट मौजूद है जहां से शायद हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता निहायत गंदा और गलीज हो रहा था। वो एक ओपन एयर कॉरिडोर जैसा रास्ता था। ऊपर देखकर हमें सराउंडिंग्स के फ्लैट नजर आने लगे और हमने सोचा कि ये शायद बाहर का ही रास्ता होगा, पर वो पूरा कॉरिडोर झाड़ और कांटों वाली खुश्क झाड़ियों से भरा पड़ा था। लेकिन चूंकि वहां से बाहर भी निकलना था तो बगैर कुछ सोचे समझे हम उस दरवाजे की तरफ भागने लगे। वो गंदा सा कॉरिडोर इतना तंग था कि एक वक्त में एक ही आदमी भाग सकता था। इत्तेफाक ये हुआ कि मैं उनमें से सबसे आखिरी था। अब जो पहला लड़का गेट तक पहुंचा तो उसने आवाज लगाई कि डोर लॉक्ड है। तो हमने सोचा कि इस गेट के ऊपर से कूद जाते हैं, और यही हुआ। एक एक करके मेरे सारे दोस्त कूद गए। मैं जो वहां पर लास्ट में था और थोड़ा हेल्दी भी था तो मुझे चढ़ने में मुश्किल होने लगी, और बाहर से मुझे मुसलसल अपने दोस्तों की आवाजें आने लगी कि अनस जल्दी से बाहर आ जाओ। पर असल में मुझे दरवाजे के ऊपर चढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, तो मैं कोई चीज झाड़ियों में ढूंढने लगा जिससे सपोर्ट लेकर मैं बाहर कूद सकूं। अब जो मैं वापस पलटा तो देखा वो जो पतला सा कॉरिडोर था उसमें एक बुजुर्ग आदमी खड़े हैं जिनके हाथ में एक डंडा है सहारे के लिए, और वो चलते हुए मेरी तरफ ही आ रहे हैं। उनको देख के मुझे कोई बहुत ज्यादा डर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि साफ सुथरे कपड़े थे उनके, बहुत लंबी सी दाढ़ी थी। तो मैंने हिम्मत करके उनको आवाज दी कि आप कौन हैं, आप क्या इस घर में रहते हैं? लेकिन उन्होंने कोई जवाब दिए बगैर अपना चेहरा ऊपर करके मेरी तरफ देखा तो मैं एक लम्हे के लिए सकते में आ गया। मैंने उन बुजुर्ग की सिर्फ आंखें देखी और मैं उनमें खो सा गया।
जैसे वो आंखें मुझे अपनी तरफ बुला रही थीं। मैं ये बता देता हूं कि वो आंखें किस तरह की थीं। वो चमकती हुई नीली आंखें थीं, जैसे उन आंखों में हजारों रोशनियां हों। मैंने फौरन अपने आप को झटका देते हुए संभाला और फिर देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब मैं वापस मुड़ा और मैं आज तक नहीं समझ सका कि किस तरह मैंने उस 7 फुट के दरवाजे को एक लम्हे में टाप दिया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर की तरफ कूदा, मैं वहां गिर के बेहोश हो गया। जो दोस्त मेरे बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे, वो मेरी ये हालत देखकर परेशान हो गए और मुझे उठाकर वहां पे करीबी छोटी सी शॉप में ले गए। वहां उन्होंने मुझे हवा में बिठाया, पानी पिलाया तो मुझे थोड़ा होश आया। फिर वो लोग मुझसे पूछने लगे कि आखिर क्या हो गया था, तुम बाहर निकलने में इतनी देर क्यों की और बेहोश क्यों हो गए। अब मैं उस वक्त उन लोगों को सारी बात बताना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों मेरे मुंह से कोई भी बात नहीं निकल रही थी। जब उन लोगों ने देखा कि मेरी तबीयत संभल नहीं रही, तो आपस में मशवरा करके मुझे मेरे घर ले गए। घर पहुंचने के बाद मेरी तबीयत और खराब हो गई। 2 दिन तक मैं बुखार में तपता रहा। उसके बाद भी जाहिर है मैं उसी स्कूल में पढ़ता था, तो उस घर को रोज ही देखना होता था। और बाकी दोस्त तो मेरे इतना नहीं डरते थे, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था वहां, तो हर दफा उस बंगले पर नजर पड़ते ही मैं कांप जाता था। बाद में ये सारी कहानी मैंने अपने दोस्तों को भी बताई। फिर हुआ यूं कि कुछ अरसे बाद गवर्नमेंट ने उस मकान को डेमोलिश कर दिया, और आप यकीन कीजिए कि उस घर को मैंने ही नहीं, मेरे दोस्तों ने भी अंदर से देखा था। और जिस वक्त हम वहां पर एक बैल्कनी से नीचे कूदे थे, तो जो तकरीबन 1000 एकड़ का खजूरों का बाग था, वो बात हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि जब बाद में गवर्नमेंट ने उसको डेमोलिश किया तो ऑलमोस्ट कोई 250 गज का बंगला था वो। लेकिन अंदर से उस वक्त जो हमने मंजर देखा था, उसकी क्या ताबीर थी, ये आज तक मैं नहीं जान सका। खैर, अब मैं 22 साल का हो गया हूं और ये वाकया जो मैंने आपको बताया, ये तकरीबन 2014 का है। उस बंगले की तस्वीर तो मेरे पास मौजूद नहीं है। हाँ, मैं अपने स्कूल की तस्वीर ज़रूर यहाँ पे आपको भेज देता हूँ, ताकि आप उस इलाके के माहौल का अंदाज़ा लगा सकें। तो अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी हमें वक़ास अहमद ने यूके से भेजी है, और आप लोग जानते ही हैं वक़ास को, उनकी कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो देखते हैं कि आज क्या वाक़या उन्होंने भेजा है। कहते हैं कि ये कहानी हसन लाल की है, जिसका ताल्लुक़ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। वो कहता है, मैं एक ड्राइवर हूँ। मैं मुख्तलिफ मकामात से टूरिस्ट उठाता हूँ और ड्रॉप ऑफ करता हूँ। मैं अपनी इस जॉब को बहुत पसंद करता हूँ। उसकी वजह यह है कि बेशुमार इलाके ऐसे भी मैं देखता हूँ जिसकी खूबसूरती देखकर बंदा हैरान हो जाए कि ऐसे इलाके भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं। मेरे साथ एक वाक़या पेश आया जो मैं आप सब लोगों की समातों की नज़र करना चाहता हूँ। हुआ कुछ इस तरह, चकवाल से एक फैमिली ने मेरे साथ बुकिंग ली हुई थी और उन्होंने 3 दिन मेरे साथ मुख्तलिफ इलाकों का कश्मीर में टूर करना था। जब वो आए तो पहले 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन जो तीसरा दिन था, उन्होंने एक इलाके की रिक्वेस्ट की जो विजिट पर कम से कम 2 घंटे दूर था। मुझे उस इलाके के बारे में ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मेरी कोशिश थी कि मैं उधर ना जाऊं, लेकिन वो टूरिस्ट बजित थे। फिर मैंने हार मानकर तीसरे दिन को सुबह जाने का फैसला किया ताकि हम वहां से जल्दी वापस भी आ सकें। खैर, हम वहां 12 बजे तक पहुंच गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। सिर्फ एक ढाबे वाला था, उसके पास ही हमने स्टे किया। उसने चाय वगैरह भी दी, लेकिन जाते हुए इतना कहा
कि आप लोग शाम से पहले वापस चले जाइएगा, ये इलाका कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा कि बेफिक्र हो जाएं, हम उससे पहले ही निकल जाएंगे। खैर, हम लोग उस जगह को एक्सप्लोर करते रहे। वो जगह वाकई में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन साथ में बहुत पुरअसरार सी भी थी। अचानक हम एक पुराने केबिन के पास पहुंचे। उस केबिन को देखकर पता चल रहा था कि ये बरसों से खाली पड़ा हुआ है। मेरे साथ जो टूरिस्ट फैमिली थी, उन्होंने उसके अंदर रेस्ट किया, तो वो लोग अंदर जाके रेस्ट करने लगे। अब टाइम काफ़ी हो चुका था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, यहाँ ना बंदा है ना बंदे की ज़ात, और अगर किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आई तो यहाँ हमारी मदद करने के लिए भी आसपास कोई शख्स मौजूद नहीं है। उस फैमिली में जो मर्द हजरात थे वो मौके की नज़ाकत को समझ गए। उन्होंने अपनी ख़वातीन को जाके कहा कि वक्त बहुत हो रहा है, हमें अब निकलना चाहिए। लेकिन वो ख़वातीन बज़िद थीं, उन्होंने तो बात ही नहीं सुनी। फिर उनमें से 2 ख़वातीन एक दरख्त के करीब जाकर बैठ गईं। 5 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक उन ख़वातीन ने चीखना शुरू कर दिया। अचानक वो भागती हुई हमारे पास आई और कहा, यहां से फौरन निकलिए। हमने पूछा कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि बस गाड़ी में बैठिए, हम आपको सारी बात बताएंगे, लेकिन अभी फौरन गाड़ी में बैठिए। हम जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी सारा सामान उठाकर गाड़ी में जाके बैठ गए। अब मैं बार बार उन ख़वातीन को गाड़ी में देख रहा था, उनकी हालत बिल्कुल खराब हो रही थी। जब हम लोग उस जगह से थोड़ा दूर निकल आए, हमने एक होटल ढूंढा। वहां ख़वातीन को रेस्ट करवाया ताकि वो उस ट्रॉमा से बाहर निकल सके। वो एक्चुअली बहुत शॉक में थी। फिर हमने उनको तसल्ली दी, दम वगैरह किया, और जब वो थोड़ी सी पोजीशन में आई तो कहने लगी। हम उस दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे, तो दरख्त के ऊपर से हमारे मुंह पे कुछ गिरने लगा। हमने हाथ लगा के देखा तो हम हैरान रह गए। वो खून की बूंदें थीं। हमने डरकर फौरन ऊपर की तरफ देखा तो एक इंतहाई खौफनाक चुड़ैल दिखी, जिसके हाथ पैर उल्टे थे। हमने इससे पहले इतनी भयानक और खौफनाक मखलूक कभी नहीं देखी थी। उसके दोनों हाथों में कोई जानवर नुमा मखलूक थी, जिसको शायद वो खा रही थी, और शायद उसी का खून टपक कर हमारे चेहरे पे आया था। उसको देखते ही जैसे हमारी चीखें निकली तो वो चुड़ैल वहीं दरख्त में गायब हो गई, और हम भी भागकर आप लोगों के पास आ गए। खैर, इस वाक़ये से वो फैमिली इतनी खौफज़दा हो गई थी कि जब मैंने उन लोगों को उनके होटल पर ड्रॉप किया तो उसी वक्त वो लोग होटल से चेकआउट करके चकवाल की तरफ निकल गए। अब ये मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है, और ख़ास तौर ख़वातीन के लिए, कि बेशक हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरत नज़ारों के पीछे कई खौफनाक राज भी हैं। आप जहाँ भी जाएं, पहले उन लोकेशंस के बारे में तसल्ली बख्श इंफॉर्मेशन लीजिए, फिर जाइए। अगर वहाँ के मकामी लोग आपको रोकें या कुछ समझाएं तो यकीनन वो कुछ जानते हैं। आप अपनी मर्जी ना चलाइए और अपनी सेफ्टी को पहले रखिए, और सूरज डूबने से पहले पहले उन पुरअसरार लोकेशन से निकल जाइए, वरना नुकसान तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो ये थी कहानी जो वकास अहमद ने मैनचेस्टर यूके से भेजी थी। आज 2 रियल इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। इन वाक़यात से मुताल्लिक़ अगर आप लोग कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपने साथ हुआ कोई वाक़या या अपने जानने वालों का कोई वाक़या हमारे साथ शेयर करना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। बेहतरीन तो ये रहेगा कि आप लोग अपनी आवाज़ में मुझे वो वाक़या सेंड कीजिए। तो फिर जल्द ही मिलते हैं किसी नए वाक़ये के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।